हेलो बच्चों, यार एपी चैप्टर यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट नंबर 1 अपन ने देखा था, जिसमें हमने किया था इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का और उसके अलावा 5 मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो सारे थे 2 मार्कर। बट अगर आप सीबीएसई 2025 के लिए बैठे हैं यहां पे, तो बेटा एपी से बहुत सारे क्वेश्चंस अभी करने के लिए अपने पास। लास्ट ईयर जो बच्चों को रुलाया था बोर्ड ने, वो इस चैप्टर में कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस थे जो आज की क्लास में आप देखने वाले हैं, यानी कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यार पार्ट नंबर 2। और आज का पहला सवाल बेटा कह रहा है आपसे, कह रहा है कि हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स आर देयर। ठीक है भाई, कितने नेचुरल नंबर है, कहां पे है? कह रहा है बिटवीन 200 एंड 500 विच आर डिविजिबल बाय 7। बेटा बिटवीन की बात करिए, मतलब 200 के बाद 500 से पहले पहला नंबर क्या होने वाला है? तो बेटा 7 से डिवाइड करना है, तो देखिए 7 से डिवाइड करते हैं। पहले 200 को डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14 आ गया 0, 7 8 जा 56, कितना है बेटा 4। अब ध्यान दो, ये जो रिमाइंडर बचा, राइट, अब इस 200 में से करना क्या है? 200 में से इनका डिफरेंस, देखो इनका डिफरेंस कितना आएगा। आप खुद देखो कि अगर कई लोग दिमाग में ये कहते हैं कि भैया 4 इसमें प्लस कर दूंगा तो मेरा डिवाइड हो जाएगा। पहले सुनो, लॉजिकली सुनो। अगर आप ये करते बेटा कि आपका दिमाग ये कहता है कि 200 में से 4 मैं माइनस कर दूं, बेटा अगर माइनस करेंगे तो नंबर क्या बन जाएगा? 196। 196 200 से पहले आ जाएगा। अपने को नंबर क्या चाहिए बेटा? 200 के बाद का चाहिए। अगर आप ये रिमाइंडर इसमें प्लस कर देते हो तो नंबर बन जाएगा 204। अब 7 से डिवाइड करके देखो, 7 2 जा 14, 10 में से 4 गया 6, बचा 4। ठीक है, क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा। 7 9 जा 63 होता है, अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो ऐसे केसेस में घबराना नहीं है। आपको पहले भी बताया है, पिछली अगर पार्ट आपने देखा तो क्या करते हैं, अपने को करना यह होता है कि जिससे डिवाइड किया जो रिमाइंडर बचा इसको माइनस कीजिए बेटा। 7 में से 4 गया 3, क्या बचा? 3। उस 3 को इसमें प्लस कर दीजिए। क्या बोला मैंने? जिससे डिवाइड किया जो रिमाइंडर है माइनस कीजिए बेटा 3, इस 3 को यहां प्लस कीजिए, तो पहला नंबर आ जाएगा 203 और ये 7 से डिवाइड होगा। करके देख लो, क्लियर है बात? फिर ऐसे ही अगला नंबर, इसमें 7 प्लस कर दीजिए, 7 का गैप है 210, फिर प्लस कीजिए 217 और अप टू कहां तक? कह रहा है 500। तो बेटा 500 को डिवाइड कर दो 7 से, तो भैया 7 7 जा 49, 1 बचा 10, 7 1 जा 7, 10 में से 7 गया 3। ठीक है बेटा, अब जो रिमाइंडर बचा इसको इसमें से माइनस कीजिए, कितना आएगा? 497। अब देख लो 497, 7 से डिवाइड करके देखो, क्या 7 से डिवाइड हो रहा है? 7 7 जा 49, यस, 7 1 जा 7, हो तो रहा है डिवाइड। यानी कि आखिरी नंबर निकालने का तरीका, जो रिमाइंडर बचा डायरेक्ट यहां से माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया? 497 अपने को मिल चुका है। इज इट क्लियर? कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत परेशानी बेटा आपको यहां तक? आई होप क्लियर होंगी चाहिए। कैसे निकालना एपी, तो पहला नंबर निकालने का तरीका बताया आपको, आखिरी नंबर निकालने का तरीका बता दिया, किसी पर्टिकुलर नंबर्स के बीच में कर पाएंगे इजीली। ठीक है, अगर हाँ तो चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल मतलब अगले स्टेप की तरफ। तो बेटा इस एपी का पहला टर्म यानी कि ए कितना है? 203। कॉमन डिफरेंस यानी कि a2 माइनस a1, तो 210 माइनस 203 दैट इज 7, जिससे डिवाइड किया, राइट। उसके अलावा बेटा an 497, बेटा an तो आ चुका है, हमें निकालना क्या? हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स, हाउ मैनी टर्म्स कहने का मतलब है, मतलब अपने को n निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, an अपने को तो दे ही रखा है। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 497। a कितना है बेटा? a है 203, n माइनस 1 ऐसे का ऐसा, कॉमन डिफरेंस दैट इज 7, 497 आ गया। ठीक है, प्लस 203 वहां गया तो माइनस, वहां गया तो माइनस 203। ठीक है, क्या बचा? n माइनस 1 इंटू 7। क्लियर है बात? समझ आ रहा है? चलिए n माइनस 1 ऐसे का ऐसा, ठीक है, इसको माइनस कर दीजिए बेटा। 7 में से 3 गया 4, 9 में से 0 गया 9, 4 में से 2 गया 2, 7 मल्टीप्लाई था यहाँ पे, वहां गया तो डिवाइड, ये वाला 7 वहां गया डिवाइड। चलिए डिवाइड कर दीजिए, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14। बेटा n कितना आ गया? 42 माइनस वहां जाके प्लस
यानी कि n आ गया 43। तो हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर देयर? 43 नेचुरल नंबर आर देयर, जो कि 7 से डिवाइड होगा। 200 से लेकर 500 के बीच में टोटल 43 नेचुरल नंबर है जो कि 7 से डिवाइड होता है। टेक आउट द स्क्रीनशॉट या फिर इसको कीजिए नोट, फिर चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई डाउट यहां पे? जल्दी नोट कीजिए बेटा, थोड़ा सा जल्दी, ताकि अपन अगला क्वेश्चन कर सकें आराम से। राइट, नोटेड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट, तो बेटा अगला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 101 एंड 999। बेटा इन दो नंबर्स, इस नंबर्स के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है? तो बेटा 2 और 5 जो दोनों से डिविजिबल है, इसको निकालने का एक सिंपल तरीका बताता हूं। भाई 2 और 5 अगर दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर जरूर 10 से भी डिवाइड होगा, अगर आपको मल्टीप्लीकेशन रूल पता है तो। राइट, सपोज आप एक नंबर देखिए बेटा 10 2 की टेबल में भी आता है, 5 की टेबल में भी आता है। एक नंबर लेते हैं 14, 2 की टेबल में आता है लेकिन ये 5 की टेबल में नहीं आता, तो क्या ये 10 की टेबल में आएगा? नहीं आएगा। बट कोई नंबर है 20 2 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में भी आता है, ये 10 की टेबल में भी आता है। तो उसने बोला है कोई ऐसा नंबर निकालिए इन दोनों के बीच में जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल या मल्टीपल है। इट मींस दैट नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 10 आल्सो। तो अपन एपी बनाएंगे बेटा। तो भैया एपी क्या कहता है? 10 से वही नंबर डिवाइड होता है जिसका आखिरी नंबर क्या हो? 0 हो। बेटा 101 के बाद आखिरी नंबर जिसके, पहला नंबर जिसके लास्ट में 0 आता है, तो भैया 110, 120, चलता जाएगा कहां तक? 999 से पहले 990, 990। ये वो नंबर है जो किससे डिवाइड होता है बेटा? तो दैट इज डिविजिबल बाय व्हाट? 10। लास्ट में 0 है तो समझ आ गया। अदरवाइज जो तरीका बताया उससे तो निकाल ही सकते हो, पहले पिछले क्वेश्चन में जो बताया। बेटा इस एपी का पहला टर्म ए, कॉमन डिफरेंस 10-10 का गैप है। भैया एन कितना है? 990। बेटा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है बात? ए पता है आपको 110, एन माइनस 1 कॉमन डिफरेंस पता है आपको 10, 990। क्लियर है बात? बेटा प्लस वहां गया माइनस, फटाफट आप भी कैलकुलेट कीजिए यार। ठीक है, माइनस कीजिए। 0, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 10 मल्टीप्लाई यहां आया डिवाइड, 0 से 0 कट गया, माइनस वहां जाकर प्लस हो चुका है अगले स्टेप में, अभी नहीं अगले स्टेप में करेंगे वहां। तो बेटा n आ गया 88 प्लस 1 यानी कि 89। तो टोटल 89 नंबर्स हैं किसके बीच में? 101 से लेकर 999 के बीच में, जो कि 2 और 5 दोनों से डिवाइड होने वाले हैं, यानी कि 10 से डिवाइड होने वाले हैं। मुद्दा क्लियर? अगला क्वेश्चन। चलिए बेटा बड़े काम का क्वेश्चन, बहुत खास बात, बहुत ज्यादा खास बात, ध्यान दीजिएगा। कह रहा बेटा फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। बेटा एपी गिवन है। चलिए तो एपी का पहले टर्म को ए बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस को a2 माइनस a1। देखिए बेसिक तरीका, बिल्कुल ए और डी तो होना ही चाहिए, बिना कुछ सोचे कुछ भी निकालना है, ए और डी तो निकालो ही निकालो। भैया आपको बेसिक क्या क्या सिखाया है? ए निकालना, डी निकालना, ए एन को लेट करना। भैया जी डॉट के बाद है तो इसको क्या बोलेंगे? ए एन कहते हैं बेटा जी, ए एन ले लिया। मत सोचो मिडिल टर्म कैसे निकलेगा, बात की चीज है, पहले ए डी और ए एन बेसिक बातें निकालो। तो ए निकाल दिया, डी निकाल दिया, ए एन निकाल दिया। भैया ए एन के फॉर्मूले बोलते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कितना है जी? 216। बेटा इस फॉर्मूले में ए की वैल्यू रख दीजिए, कितना है? 6 प्लस एन माइनस 1 कॉमन डिफरेंस रख दीजिए 7 इक्वल टू कितना चल रहा है? 216। समझ आया? ए रख दिया, डी रख दिया, कॉमन डिफरेंस। नाउ प्लस वहां गया तो माइनस कर दो, माइनस कितना आ गया? 210। 7 मल्टीप्लाई यहां आएगा डिवाइड, 7 3 जा माइनस वहां गया प्लस, एन आ गया 31। मतलब इस एपी में टोटल 31 टर्म है। इस एपी में टोटल कितने टर्म्स हैं? 31 टर्म्स है। बट अपने को कौन सा टर्म निकालना है? मिड टर्म, मिडिल टर्म। तो नाउ
बेटा n ये ऑड है या इवन है? 31 इज द ऑड नंबर। देखिए ध्यान से, मिडिल टर्म निकालने का तरीका, ये ऑड है इवन है? ऑड है। बेटा ऑड की केस में मिड टर्म का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा चैप्टर आपका जो है स्टैट्स। नहीं पढ़ा तो भैया क्या पढ़ा आपके टीचर्स ने? देखिए जरा, ऑड भैया कैसे निकलता है? ऑड में मीडियन निकालने का तरीका, जो नंबर है n+1 होल डिवाइड बाई 2 एथ टर्म। तो बेटा जी 31 n की वैल्यू +1 डिवाइड बाई 2, 32/2 यानी कि 16th टर्म इज द मिड टर्म। कौन सा टर्म मिड टर्म है इसका? 16th टर्म इज द मिड टर्म। भैया अपने को 16th टर्म निकालना पड़ेगा, तो 16th टर्म यानी कि a16 a + 15d, क्योंकि an का फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले में 16 - 1 15d। तो बेसिक आपने नहीं करा तो जाके करके आइए बेटा जी। a कितना है? 6 है, 15 ऐसे का ऐसा, कॉमन डिफरेंस कितना था बेटा जी? 7 था। तो भैया सॉल्व कर दो, 6 + 15 7 जाओ 105, कितना आ गया बेटा? 111। विश मांग लो, 111 दिख गया आपको, आ जाएंगे बोर्ड में 100। राइट, समझ आ रहा है? मैं मजे में कर रहे हैं चैप्टर, इतना आसान सा चैप्टर, क्यों आप लोगों ने टफ बना रखा है इसको यार? मजे में हो रहे हैं क्वेश्चंस। मिड टर्म निकालने का तरीका पता चला भैया, n+1 होल डिवाइड बाई 2। कोई कहेगा सर अगर इवन आ जाएगा, अगर इवन आ गया बेटा तो इवन की केस में मिड टर्म निकालने का फॉर्मूला देखो, n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म होल डिवाइड बाई 2। मान लो आ जाता ये, फॉर एग्जाम्पल ये 32 आता फॉर एग्जाम्पल, तो बेटा 32/2 यानी कि 16, और ये हो जाएगा 16 + 1 17th टर्म। आप a16 निकालते, आप a17 की वैल्यू निकालते, फिर यहां पुट करके 2 से डिवाइड कर देते। ये कभी नहीं करते कि 16th मतलब 16 + 17 33/2, ऐसा नहीं। 16th टर्म ये निकालना, 17th टर्म ये निकाला, मतलब जाकर 2 से डिवाइड करो। दैट्स द मिड टर्म। क्लियर है बात? बट आने के चांसेस इवन वाले नहीं होते बिल्कुल भी, तो दैट्स वाई आपके लिए ये आज का धमाकेदार क्वेश्चन। क्लियर है बात? कोई डाउट, कोई दिक्कत? आगे चले, चलिए बेटा। कह रहा है बेटा, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी शुड बी टेकन सो दैट द सम इज 0। ध्यान दीजिए बेटा, ध्यान दीजिए, मैं जल्दी में करा रहा हूं, तो बड़े अच्छे से आपको बेसिक करा रखा है। राइट, तो देखिए जरा, हाउ मेनी टर्म्स, टर्म को बोलते हैं n, मतलब क्या निकालना है बेटा? n तो निकालना है। भैया एपी में a पता है मेरे को, कॉमन डिफरेंस। भैया जी d a2 - a1, भैया a2 कितना है? 24 - a1 27, भैया कितना आ गया कॉमन डिफरेंस? अजी -3। राइट, कह रहा इस एपी के कितने टर्म्स लिए जाएं ताकि देयर सम इज 0। अगर बोलता विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, तो मैंने क्या समझाया था? विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, तो इसके बाद या विल के बाद वाले को हम ए एन लेते हैं। बट इसे बोला है हाउ मेनी टर्म्स आर टेकन सो दैट देयर सम इज 0, ताकि इनका सम 0 हो जाए। मतलब बेटा क्या 0 हो जाए? सम मतलब SN 0 हो जाए। अरे ठीक है, बट निकालना क्या था? n निकालना था। कोई दिक्कत नहीं, जो गिवन है उसका फॉर्मूला ही तो लगाना है। तो भैया SN 0 हो जाए, ठीक है। SN का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू d 0 हो जाए। ये लीजिए जी, लगा दिया। भैया n कितना है? नहीं पता जी, रहने दीजिए। 2a, a कितना है जी? 27। चलिए भाई n नहीं पता, रहन दिया। d, व्हाट्स द d हियर? -3 ब्रैकेट में रखिए जी, 0। क्लियर है बात बेटा? चलिए ये देखो मल्टीप्लाई कंप्लीट, वहां गया 0 के साथ, तो 0 इंटू समथिंग इज 0। राइट, ये पूरा वहां भेज दिया। राइट, ऐसा 0 इंटू 2/n हो जाएगा क्रॉस, ये तो 0 ही होगा। क्या बचा यहां से? 27 2 54 प्लस, ठीक है, n-1, ठीक है बेटा, माइनस +3 इंटू 3n कर दिया माइनस का। कोई दिक्कत? तो कितना आ गया? 54 + 3 57 -3n इज इक्वल टू 0। -3n वहां गया, +3n, 3 मल्टीप्लाई यहां आएगा तो डिवाइड 3 से 19 जा। राइट, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? राइट, ये तो 0 आ रहा था ना, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 19। राइट, कह रहा हाउ मेनी टर्म्स आर टेकन,
तो 19 टर्म्स शुड बी टेकन। इस एपी के टोटल 19 टर्म मिलके कितने हो जाएंगे? आंसर 0 दे देगा उसका सम। देखो ना कम तो होता जा रहा है, 27, 24, 21, 3 कम हो रहा है 18, ऐसे 15, तो ऐसे 19 टर्म टोटल रहेगा। उन सबको जोड़ेंगे तो आंसर मेरा 0 तो मिलेगा। क्लियर है बेटा? कोई डाउट कमेंट करके जरूर बताएं यार, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। लगातार आपके लिए क्लासेस आ रही है। चलिए अगला है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 25 टर्म्स। क्या निकालना बेटा? सम कितने टर्म्स का? फर्स्ट 25। एंड यूज नहीं हुआ, बेसिक अगर देखा है तो सम ऑफ 25 टर्म्स, तो S25 निकालना है। भैया जो कराऊंगा पेपर में इनमें से ही आएगा, इसकी गारंटी है। ये नहीं कि अलग से 100 क्वेश्चंस कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात उसमें तो तुक्का लगेगा। भाई 10 से 12 क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें से आएगा, मुद्दे की बात ये। चलिए सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स निकालना है एक एपी का, राइट? जिसका कह रहा है whose nth term is given by nth term। बेटा nth टर्म मतलब an, बट an को हमने क्या दिया है कंफ्यूज करने के लिए? tn 2 - 3n। बट उसने क्या बोला? हिंट nth टर्म बोला है बेटा इसको। भैया nth टर्म पता है ना आपको? nth टर्म यानी कि an को a ना लिख के t लिख दिया। टेढ़ा टीचर था थोड़ा सा, क्या करें, तो भैया उसको t लिख दिया उसने। कोई दिक्कत नहीं यार, अपने को पता अगर nth टर्म पता हो, अगर उसमें मैं nth टर्म में अगर an में n की वैल्यू 1 रख दूं तो भैया मेरे को a1 मिल जाएगा। तो t1 2 - 3 1 जा, यानी कि 2 - 3 यानी कि -1। अगर मैं बेटा पुट कर देता हूं n की वैल्यू 2 तो t2 2 - 3 n की जगह 2, 3 2 जा 6 माइनस का 4 आ जाएगा बेटा। समझ आ रहा है? तो भैया अगर हमने t1 t2 निकाल दिया तो यानी कि ये t1 ही मेरा पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म ही मेरा t1 है, दैट इज -1। सेकेंड टर्म मेरा t2 है, दैट इज -4। समझ आ रहा है? तो अगर मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है भैया तो a2 - a1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 3 आ गया बेटा जी, कॉमन डिफरेंस आ गया। चलो ठीक है, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स। भैया एसएन निकालना है। एसएन का फॉर्मूला n/2, राइट, n/2 2a + n-1 इंटू डी लगा देंगे हम। तो भैया n की जगह है 25 तो 25/2, तो भैया 25/2 2a कितना आया बेटा? -1 प्लस 25 - 1 फॉर्मूले के अंदर, राइट, इंटू डी कितना आया था? -3। चलिए तो 25/2 -2 प्लस माइनस 25 में से बन गया 24, 3 जा 72। भैया 25/2 पहले इसको मल्टीप्लाई, तो यानी कि माइनस प्लस, तो माइनस का 74 कटेगा तो काट दीजिए, सिलसिला चल रहा है काटने का। 2 3 जा 2 7 जा, राइट, तो 25 माइनस का 37 करके मल्टीप्लाई आ जाएगा आपका सम ऑफ 25 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। क्लियर है बात? कैसे निकाला जा रहा है? कोई दिक्कत परेशानी आपको? क्लियर हो रही है ना बेटा? चलिए तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, नोट डाउन कीजिए। आगे मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। करिए, चलिए देखिए बेटा, कह रहा था फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। ध्यान दीजिए, फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। बेटा फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं। कितना है बेटा? फर्स्ट ऑफ एन एपी 5, लास्ट टर्म ए एन कितना है बेटा? 45। ठीक है भाई, उसके बाद और क्या दे रखा है? एंड द सम ऑफ इट्स टर्म इज, ऑल टर्म का सम, यानी कि भैया जी एस एन दे रखा है 400। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अरे ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए, एस एन दे रखा है ना बेटा, एस एन दे रखा है ना। चलो एस एन पे आ जाओ, एस एन पे आते हैं। इक्वेशंस बनाओ जो गिवन है उसके बारे में सोचो। तो भैया एस एन का फॉर्मूला क्या होगा?
n बाई टू मैं लगाऊंगा a प्लस एल। कहोगे सर क्यों लगाया a प्लस एल? रीजन ये है l लगाने का कि दैट इज बिकॉज an अपने पास गिवन है, an को ही लास्ट टर्म कहते हैं। तो भैया n बाई टू ऐसे का ऐसा a कितना है बेटा 5, l मतलब आखिरी टर्म है बेटा 45, तो 400। भैया देखो n बाई टू प्लस कर दो तो आ गया 50। भाई आपको पता है 0 से 0, ठीक है। n इज इक्वल टू 40, ये 2 वहां मल्टीप्लाई, 5 यहां डिवाइड, 5 8 जा, तो बेटा आ गया 16, 8 2 जा 16। कितने टर्म्स? 16 टर्म है। कितने टर्म्स हैं? 16 टर्म्स हैं। बट क्या निकालना है बेटा? कॉमन डिफरेंस। भैया अभी an गिवन था, Sn से n मिल गया, an गिवन है, कितना गिवन है an 45, an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है बेटा 45, a कितना है बेटा 5, n ऐसे कैसा 1 ऐसे कैसा, कॉमन डिफरेंस। द कॉमन डिफरेंस हियर इज व्हाट? नहीं पता, वही तो निकालना है। चलिए प्लस 5 वहां गया माइनस, ओके जी। n निकाला था 16, तो 16 माइनस 1 16 माइनस 1 15, डी आ गया 40, कॉमन डिफरेंस आ गया भैया जी 40 बाई 15, ठीक है। 5 8 जा 5 3 जा, कॉमन डिफरेंस हम निकाल चुके हैं बेटा जी 8 बाई 3, तो कॉमन डिफरेंस आ गया। समझ आ रहा है? जो गिवन है ना भाई, Sn गिवन होगा या An गिवन होगा, जो गिवन है उसके फॉर्मूले के बारे में सोचना है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। क्लियर हो रही बात है? चले अगले क्वेश्चन पे। भैया देखो एक और क्वेश्चन फटाफट। कह रहा इन एन एपी इफ S5 प्लस S7, चलो देखो भैया S5 प्लस S7 गिवन है, कितना गिवन है 167, ठीक है। क्या निकालना है वहां पे पहुंचेंगे, बट उससे पहले आप Sn का फॉर्मूला लगाओ। पहले सबसे पहले S गिवन है तो n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है फॉर्मूला। भैया S5 है तो 5 बाई टू 2a प्लस 5 माइनस 1, n की वैल्यू 5 है ना बेटा, तो n 5 माइनस 1 4d। देखो चलो इसमें लगाओ, n की जगह 7 है तो 7 बाई टू, देखो ना Sn n की जगह 7 तो 7 बाई टू, फिर ब्रैकेट में 2a प्लस 7 माइनस 1 6d इज इक्वल टू 167। समझ आई बेटा? इससे 2 कॉमन है बेटा, 5 बाई टू 2 कॉमन, क्या लेंगे a प्लस 2 जा 7 बाई टू, फिर से 2 कॉमन a प्लस 3d 167 है ना जी। 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल, 5 इंटू a 5a, 5 2 जा 10d, 7a 7 3 जा 21d 167। बेटा जी 5a प्लस 7a 12a, 10 प्लस 21 31d 167। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है बात बेटा? क्या माना है इसको? इक्वेशन 1। इक्वेशंस बनानी है ऐसी, यहां पे आ जाओ। फिर बोला है S10 है 235, ठीक है जी। S10 का फॉर्मूला 10 बाई टू n बाई टू, n की जगह 10, फॉर्मूला था 2a प्लस 10 माइनस 1 यानी कि 9d 235, ठीक है जी। क्या आ गया 235। चलो 2 से कटा 5 टाइम्स, 5 मल्टीप्लाई वहां गया डिवाइड, ये बचा 2a प्लस 9d। बेटा 2a प्लस 9d ऐसे क्या ऐसा डिवाइड कर दिया, 5 4 जा 5 7 जा 47, तो 2a प्लस 9d 12a प्लस 31d। बेटा क्या आपको चैप्टर नंबर 3 आता है? लीनियर इक्वेशन का एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। भैया 12 है 2 है, इस पूरे इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 6 से, ये भी 12 ये भी 12, तो फ्रॉम दिस टू इक्वेशन व्हाट विल बी गेट? तो भैया देखो क्या मिलने वाला है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से देखो यहाँ पे 12a प्लस 31d 167, यहाँ पे 6 2 12a 9 6 54d दैट इज 47 6 तो 6 7 42 कैरी 4 28 282। सॉल्व करते हैं, साइन चेंज, कट गया, ये कितना बचा 17, नहीं 4 में से 1 गया 3, 5 में से 2 गया
3 गया 2, माइनस कीजिए, 12 में से 7 गया 5, 7 में से 6 गया 1। अरे यार ये क्या कर रहे हैं, मक्खी बहुत परेशान कर रहे हैं। हाँ 7 में से 6 गया बेटा 1, ये तो है ही अपने पास, दैट इज 1, माइनस साइन, माइनस से माइनस कट गया, कॉमन डिफरेंस आ गया डी, दैट इज 115/23, तो आ गया 23 5 जा, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 5। कॉमन डिफरेंस को अगर हम यहाँ पुट करते हैं किसी एक इक्वेशन में, फॉर एग्जांपल हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, बेटा 2 है, ए की जगह कुछ भी नहीं, ऐसे क्या ऐसा, ए की जगह ऐसे क्या ऐसा, तो 2a प्लस क्या है 9d, डी की जगह 5, 47, तो भैया 2a प्लस 45 वहां गया तो माइनस 45, a कितना आ गया 2/2 यानी कि दैट विल बी 1। ठीक है, उसने बोला था इन एन एपी देन फाइंड द एपी। ठीक है बेटा, ए निकाल दिया, डी निकाल दिया, भैया एपी बनाने आता है ना आपको, एपी के पहले टर्म को ए बोलते हैं, ए आ गया 1, एपी के दूसरे टर्म को ए2 बोलते हैं, इसका फॉर्मूला ए प्लस टी, ए 1 है और कॉमन डिफरेंस आया था 5, तो आ गया बेटा 6। एपी के तीसरे टर्म को ए3 बोलते हैं, ए प्लस 2d, ए है 1, 2 टाइम्स कॉमन डिफरेंस है 5, तो 10, 5 2 प्लस 1 11, यानी कि देयरफॉर एपी क्या बना बेटा, तो 2-3 टर्म्स निकालने के बाद लगा दो 1, 6, 11 डॉट 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 जरूर लगाएं लास्ट में, ताकि पता रहेगा कि ये एपी आगे जा रहा है। नहीं लगाएंगे डॉट, इसका मतलब ये तो लिमिटेड टर्म्स है, लिमिटेड थोड़ी है, एपी का मतलब चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा वी डोंट नो। क्लियर है बातें बेटा? तो यार इस तरीके के क्वेश्चंस इस चैप्टर में काफी सारे हैं। ठीक है, चलो अगला भी देखते हैं। कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, अगेन ए, कॉमन डिफरेंस 14 - 3 11, कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, भैया ए एन, जब भी बोला विल या इज के बाद वाले को ए एन बोलते हैं, विल यानी कि ए एन कितना है, कह रहा 99 बेटा, इसके बाद है मोर का मतलब प्लस, किसमें, देन इज 25 टर्म यानी कि 825। भैया ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 99 ए प्लस 25 का था ए प्लस 24 डी, ए एन का फॉर्मूला यहां भी लगाया, एन की जगह 25 माइनस 1, ए से ए कट गया, एन ऐसे का ऐसा, कॉमन डिफरेंस है 11, 99 प्लस 24 इंटू 11, करिए मल्टीप्लाई, तो 2 और 4 6 और 4 कर देंगे सॉल्व, 11 वहां डिवाइड में जाएगा, एन की वैल्यू निकाल देंगे, आ जाएगा विच टर्म ऑफ द एपी, जो भी एन की वैल्यू होगी दैट टर्म ऑफ द एपी। क्लियर है बातें? तो इस तरीके से अपने को क्वेश्चंस डील करना है, सेम ऐसे ही है। तो बेटा मैं अभी फिलहाल इतना ही रखूंगा आपके लिए, क्वेश्चंस बहुत सारे करने के लिए, तरीका पता चल गया, फॉर्मेट पता चल गया किस तरीके से क्वेश्चंस डील कर रहे हैं। तो बेटा ये फॉर्मेट होने वाला है, और अगर आपको और क्वेश्चंस करने हैं, भैया देखो पार्ट 1 में करा दिए कुछ क्वेश्चंस, पार्ट 2 में करा दिए क्वेश्चंस, पार्ट 1 से बेसिक जरूर जाके देखो, चैप्टर अपने आप होंगे क्वेश्चंस। तो क्लियर है बात? और अगर आपको चाहिए क्वेश्चंस और प्रैक्टिस के लिए, तो भैया मेरे डीएम करें इंस्टा पे या नंबर पे व्हाट्सएप करें, आपको मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही पिछले साल जो मैंने वीडियो अपलोड करी है, ज्यादा वीडियो में डालता नहीं बच्चों के लिए, लिमिटेड वीडियोस डालता हूं, ताकि कहते हैं ना इधर उधर की चीजें खत्म, पेपर पे फोकस, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर रिवीजन है लास्ट ईयर की, उसमें एपी के क्वेश्चंस है बड़े धमाकेदार, 1 शॉट के अंदर 1 घंटे में। भैया वो देख लो, ये 2 चीजें आपने देख ली, जिस चैप्टर से कुछ नहीं छूटने वाला आपका पेपर में, इसकी गारंटी मेरी। तो जरा ध्यान से देखिए, कमेंट करके बताइए कैसी लगी वीडियो। चैनल पे अगर नए हैं तो बेटा सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपसे मिलेंगे साइंस की भी वीडियो में, साथ ही मैथ्स की वीडियो में अपनी अगली क्लास के अंदर, जिसमें हम करने वाले हैं नए चैप्टर्स। और आप बता दो पहले आपको कौन सी चैप्टर की लेक्चर चाहिए, 1 शॉट के अंदर अपन लेकर आएंगे कंप्लीट रिवीजन पूरी की पूरी मैथ्स और साइंस की बड़े तरीके से, सिर्फ आपके लिए। अपना प्यार बनाए रखिए, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।